जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था तो उसे खबर मिली कि एक ब्राह्मण के पास ऋग्वेद की मूल प्रति। सिकंदर खुद तो बहुत उत्सुक नहीं था ऋग्वेद में, लेकिन उसका गुरु था अरस्तु। और जब सिकंदर चला था एथेंस तो अरस्तु ने कहा था कुछ चीजें मेरे लिए भी लेते आना, हो सके तो ऋग्वेद की एक प्रति ले आना, सुना सबसे पुराना शास्त्र है हिंदुओं का, और बन सके, संभव हो सके, कोई सन्यासी राजी हो जाए तो किसी सन्यासी को ले आना। दोनों चेष्टाएं उसने की और दोनों में असफल हुआ, और बहुत कुछ ले गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात, बड़ी लूट, हजारों हाथी और ऊंटों पर लाद कर ये सब ले जाया गया। लेकिन ये दो चीजें जो अरस्तु ने बुलाई थी नहीं ले जा सका। एक सन्यासी ने से कहा तो उसने तो हंस दिया। उसने कहा मैं अपना मालिक हूं, मुझे कौन है तू आज्ञा देने वाला? मैं अपनी आज्ञा से जीता हूं, परमात्मा भी मुझे आज्ञा दे तो मैं सुनने वाला नहीं हूं। मैं अपने ढंग, अपनी मौज का आदमी, ये बेहूदी बात वापस ले ले। सिकंदर तो आग बबूला हो गया। इस तरह की भाषा कोई उससे बोला नहीं था। उसने तलवार खींच ली, उसने कहा अपने शब्द वापस लो, अन्यथा अभी गर्दन काट के गिरा दूंगा। वो सन्यासी हंसने लगा। सिकंदर के इतिहास लिखने वाले लोगों ने उसका नाम दंदामिस लिखा है। वो यूनानी रूप मालूम होता है। दंदामिस भारतीय नाम नहीं मालूम होता। हो सकता है दंडी साधु रहा हो, जो डंडा रखते, और रहा आदमी चाहे डंडा ना भी रखता हो मगर डंडा रखता था। रहा होगा कबीर जैसा आदमी, सिकंदर से ऐसी भाषा बोले, कबीर जैसा रहा होगा, जैसा कबीर कहते हैं लिए लुकाठी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए हाथ खड़ा है कबीर, और बाजार में खड़ा है कबीर। घर जो बारे आपना चले हमारे साथ। है किसी की हिम्मत, है कोई माई का लाल कि जला दे अपना घर, राख कर दे अपना घर और हमारे साथ हो ले? तो डंडा चाहे हाथ में ना भी रहा होगा मगर था डंडे वाला आदमी। सिकंदर सुन सका चूक मत, मैं तो अपने शब्द वापस लूंगा नहीं। अरे जो दे दिया क्या वापस लेना? दिया दान कहीं वापस लिया जाता है? ये क्या बात हुई? रही गर्दन काटने की बात, सु काट ले, अभी काट ले। जहां तक मेरा सवाल है, जमाने हुए तब की काट चुका हूं। जिस दिन जाना उसी दिन गर्दन कट गई। जिस दिन अपने को पहचाना उसी दिन जान लिया कि शरीर मुर्दा है। अब मुर्दे को और क्या मारेगा? मार ले, तुझे मारने का मजा मिल जाएगा और हमें भी देखने का मजा आ जाएगा। तू देखेगा गर्दन कटती हुई, जमीन पे गिरती हुई, हम भी देखेंगे। तू बाहर से देखेगा, हम भीतर से देखेंगे। देखने वाला जब मौजूद है तो गर्दन के कटने से कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। सिकंदर झेपा, शर्माया, तलवार वापस म्यान में रखने लगा। उस फकीर ने कहा आप क्या तलवार वापस रखता? अरे निकली तलवार वापस रखी जाती? मैं बोले शब्द वापस नहीं लेता, तू निकली तलवार वापस रखता? शर्म खा, संकोच कर। मगर ऐसे आदमी को कैसे मारना? ऐसे आदमी को मारा नहीं जा सका। सिकंदर ने कहा मुझे क्षमा करें, मुझे सन्यासियों से बात करने का कोई सलीका नहीं आता। आप पहले सन्यासी। मैं सैनिक की भाषा बोलता हूं, सैनिकों से मिलता जुलता हूं। मैं तो तलवार की भाषा समझता हूं, सम्राटों से मिला हूं, गर्दनें काटी हैं, अपनी कटवाने को तैयार रहा हूं। मैं वही जानता हूं, मुझे क्षमा कर दें। मगर तुम जैसा मैंने आदमी नहीं देखा। ठीक ही कहा था अरस्तु ने, हो सके, क्योंकि ये बात असंभव हो कि कोई सन्यासी आने को राजी हो। जो आने को राजी हो वो सन्यासी नहीं होगा। उसने ठीक कहा था, मुझे बिना सन्यासी ही जाना पड़ेगा।